लूका 10:38 से 42 में हम पढ़ते हैं, जब वे जा रहे थे तब वह एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। वह भी यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था बहुत सेवा करने में व्याकुल थी और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्याकुल रहती है, लेकिन एक चीज की जरूरत है और मरियम ने वह अच्छा हिस्सा चुना है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था एक बहुत व्यस्त महिला थी। वह खाना बना रही थी। वचन कहता है कि वह बहुत सारी सेवाओं में व्यस्त थी। हालांकि वह इतनी व्यस्त थी कि वह वास्तव में यह नहीं पहचान पाई कि प्रभु उसके घर में आ गए हैं। वह इतनी व्यस्त थी कि वह अब उनकी उपस्थिति को नोटिस नहीं कर सकती थी। वह इतनी व्यस्त थी कि उसके पास अब उनके चरणों में बैठकर उनके वचन सुनने का समय नहीं था। सेवा उसके लिए अधिक प्राथमिकता थी। वह इतनी व्यस्त थी अपनी क्षमताओं से परे कि वह प्रभु से शिकायत कर रही थी, सेवा में कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? कृपया मरियम से कहो कि वह बातचीत छोड़कर मेरे साथ आ जाए। वाकई क्या तस्वीर है, आप और वह अकेले, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सेवा नहीं, भले ही वह उनके लिए सेवा ही क्यों ना हो। आप और वह अकेले अपना कंप्यूटर बंद कर दें, अपना मोबाइल बंद कर दें, अपना दरवाजा बंद कर दें, यहां तक कि यह पत्रिका भी बंद कर दें और उसके साथ समय बिताएं। अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह उसके लिए अपना दिल खोलें। जब प्रभु धरती पर थे तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने पिता के साथ अकेले समय बिताया। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता काम नहीं है, भले ही यह मंत्रालय से संबंधित हो। एक चीज की जरूरत है, प्रभु ने कहा। यह मरियम थी जो उनके पैरों पर बैठी थी, जिसने अच्छा हिस्सा चुना, और मार्था नहीं जो बहुत सेवा में व्यस्त थी। आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रभु के चरणों में बैठना है। आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता पिता के साथ एक साथ रहना है। कभी कभी सुबह बहुत जल्दी तो कभी रात में प्रभु ने पिता के साथ अकेले समय बिताया, जैसा कि हम मत्ती 14:22-23 में पढ़ते हैं। मत्ती 14:22-23। तत्काल यीशु ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाकर अपने आगे आगे दूसरी ओर जाने को कहा और भीड़ को विदा किया। और जब उसने भीड़ को विदा किया तो वह प्रार्थना करने के लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वह वहां अकेला था। और मार्क 1:35-37। अब सुबह को दिन निकलने से बहुत पहले उठकर वह बाहर गया और एकांत स्थान पर चला गया और वहां उसने प्रार्थना की। और शमौन और उसके साथ के लोग उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने उसे पाया तो उसे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। पहले अवसर पर उसने शिष्यों को नाव में बिठाया। उसने भीड़ को विदा किया और अकेले ही प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। मार्क 1 के मामले में वह फिर से अकेले ही प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान पर गया, जबकि सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह खुद को छिपाना चाहता था। वह बस पिता के साथ अकेले समय बिताना चाहता था। यह उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी और यह हमारे लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, यहां तक कि मंत्रालय के साथ भी, यदि आप हमेशा कुछ करते हैं और आपके पास समय नहीं है, यदि आप मार्था की तरह हैं, बहुत ऊर्जावान, यहां तक कि परमेश्वर के कार्य के साथ भी, तो देखें कि प्रभु ने क्या कहा। एक चीज की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि मरियम ने क्या किया। जो भी बैठी थी यीशु के चरणों में जाकर उनका वचन सुना। बहुत से लोग कहते हैं कार्य सेवकाई पहले और बाकी सब बाद में। मैं कहूंगा प्रभु पहले और बाकी सब बाद में। मरियम के लिए यह काम करने का समय नहीं था, बल्कि केवल प्रभु के लिए था। परंतु मरियम ने वह अच्छा भाग चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा।